ओम सर्वमंगल शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, नवंबर के महीने में द्वादश राशियों के राशिफल को लेकर के। नवंबर का ये महीना आप सबका कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको किस किस तरह से किन किन वस्तुओं की प्राप्ति होने वाली है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति क्या कहती है, क्योंकि ग्रहों की गोचरी स्थिति के आधार पर ही इस मासिक राशिफल का हम निर्माण करते हैं। और इसके साथ आपकी अपनी जो जन्मकालिक राशि है यानी चंद्र राशि, उसके आधार पर आपको अपने इस राशिफल को देखना चाहिए। तो दर्शकों, इस समय भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ब्लैक बोर्ड है इसमें हमने सारे ग्रहों की स्थिति को दर्शा रखा है। तो भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है इस समय में 15 नवंबर 2022 तक की स्थिति तुला राशि पर, और 16 नवंबर 2022 को भगवान सूर्य देवता वृश्चिक राशि पर संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि यानी कि वृश्चिकार को वृश्चिक संक्रांति 16 नवंबर 2022 के दिन, इस संक्रांति के पुण्यकाल में गंगा स्नान और तर्पण श्राद्ध आदि करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आपके घर कुटुंब परिवार में हर तरह से शांति वंश वृद्धि होती रहती है। दर्शकों, इसी के साथ भगवान सूर्य देवता की यह स्थिति आपके लिए आपके मंगलमय स्थिति को बनाने में सहायक सिद्ध होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर चंद्र देवता की। चंद्र देवता 2.25 दिन के लिए यहाँ पर मकर राशि में और 2.25 दिन तत्पश्चात कुंभ राशि में, और 2.25 दिन के इसी क्रम में मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, तत्पश्चात फिर से मकर राशि में और तदुपरांत कुंभ राशि में चंद्र देवता की यह अपनी स्थिति 2.25 दिन के इसी क्रम में बनती रहेगी। और कहीं न कहीं चंद्र देवता का शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता रहेगा और यह नवंबर का महीना इसी क्रम में व्यतीत होगा। अब बात करते हैं भौम देवता की स्थिति। भौम देवता इस समय में मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि पर 10 नवंबर मिथुन राशि पर भौम देवता की जो स्थिति रहेगी ये 12 नवंबर तक रहेगी। 10 नवंबर तक नहीं, 12 नवंबर तक रहेगी और 13 नवंबर को फिर से अपनी वक्री चाल से भौम देवता वृषभ राशि पर आ जाएंगे। अब इसी क्रम में बुध देवता की जो स्थिति है, बुध देवता इस समय में तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं।
13 नवंबर को बुध देवता तुला राशि से वृश्चिक राशि पर संचरण करेंगे, यानी 12 नवंबर तक बुध देवता तुला राशि पर बने रहेंगे। अब बात करते हैं गुरु देवता की। गुरु देवता की जो स्थिति है, ये मीन राशि पर अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। इसी क्रम में शुक्र देवता की जो स्थिति है, इस समय में शुक्र देवता तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं और ये तुला राशि शुक्र देवता की अपनी स्वयं की राशि है। शुक्र देवता यहां पर 10 नवंबर तक अपनी इस स्वयं की राशि पर विराजमान रहेंगे, यानी तुला राशि पर, और 11 नवंबर को ये वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे। शनि देवता मकर राशि पर संचरण करते हुए अपनी यथावत स्थिति को बनाए रखेंगे। राहु देवता मेष राशि में अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे और केतु देवता तुला राशि में। तो इसी क्रम में ग्रहों का जो गोचरीय प्रभाव है, ये आपकी अपनी राशि यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आपकी अपनी स्वयं की राशि से इनका जो ग्रहों का जो गोचरीय प्रभाव है, इसके आधार पर क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए देख सकते हैं, ये मेष राशि आपकी अपनी स्वयं की राशि है और आपकी राशि यानी कि ये चंद्र राशि है, जिसको कि हमने इस 12 खाने 12 कोष्ठक इन 12 भावों के प्रथम भाव पर यहाँ पर मैंने लिखी है, इसलिए कि आप आसानी से समझ सकें। हो सकता है यहाँ पर लिखने का क्रम ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। तो दर्शकों, आपकी राशि यहाँ पर जो मैं मेष राशि के बारे में आपको बता रहा हूँ, मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ स्थिति बन रही है। आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल देवता, और यदि आपकी लग्न भी यही है तो आपकी लग्न के स्वामी भी मंगल देवता हैं। आकाशीय सौरभ मंडल में सूर्य देवता को प्रधान ग्रह माना गया है। इसी क्रम में सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए मेष राशि वालों के लिए नवंबर के महीने के इस राशि फल को वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी क्रम में लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में लाइक भी करेंगे। तो इसी के साथ आपके ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की जो गरिमा है, ये जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी क्रम में ये बढ़ती रहेगी। मेष राशि वालों के लिए आपका मान, आपका सम्मान, आपकी स्वयं की अपनी प्रतिष्ठा इस महीने में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति, वाणी में ओजस्वता, मनचाहा भोजन की प्राप्ति, सामाजिक सेवा मंचों में जाकर के अपनी वाणी के द्वारा सामाजिक लोगों के ऊपर अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ने और स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ सहोदरों के साथ आपका तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे और दूसरे क्रम में इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्र में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए यह समय उपयुक्त रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ आपके प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों के लिए
थोड़ा सा यह समय आपके अनुकूल नहीं है। और इसी क्रम में यदि राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई व्यवधानात्मक स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। संतान पक्ष को लेकर के आप खुशहाल नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जिन भाई बंधुओं को अभी तक संतान की प्राप्ति न हुई हो उनके लिए शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में अथवा राजनीतिक क्षेत्रों में अथवा चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपकी अपनी स्वयं की पकड़ अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा आप कहीं न कहीं मानसिक तौर पर पीड़ित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखें और किसी भी तरह का ऋण लेना और ऋण देना इस महीने में आपके लिए थोड़ा सा कहीं न कहीं नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं पति पत्नी के आपसी संबंधों की। पति पत्नी के आपसी संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं की बात करते हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए आपके व्यापार में और अधिक उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा यानी कि दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपको स्थगित करनी पड़ सकती है। इसी क्रम में शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं है। अच्छा होगा कि शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी इससे संबंधित लोगों से आप अवश्य प्राप्त करें। इस महीने आपको अपने पिताश्री से भी आकस्मिक रूप से धन लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। और इसी क्रम में आपकी जो स्थानीय यात्रा है यह सफल रहेगी और धार्मिक यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है वह 5 नंबर है और लकी जो आपका कलर है यानी रंग यह है लाल रंग। तो दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति दिख रही है आपकी राशि से, इस महीने में यानी कि नवंबर के महीने में आपको अपने आप में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अत्यधिक रूप से क्रोध करना आपके घर कुटुंब परिवार में अशांति का वातावरण बना सकता है। आर्थिक रूप से मेहनत के अधिक यानी कि मेहनत जितना आप करेंगे मेहनत से अधिक धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। इसी क्रम में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यदि आप स्वयं की ड्राइविंग करते हैं तो आप अपने स्वयं की ड्राइविंग पर कंट्रोल करते हुए ड्राइविंग करेंगे, जिससे कि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। आपका अपना स्वयं का और दूसरों का बच बचाव रखना अति आवश्यक है। इसी के साथ मनचाहा भोजन की प्राप्ति और राजनीतिक क्षेत्रों से शुभ संकेत, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपकी अच्छी सी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी तरह का लिखने का कार्य करते हैं और अध्ययन और अध्यापन से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, भाई बहनों के साथ अच्छा सा तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में आपको अपने इष्ट मित्रों के साथ अपना अच्छा सा तालमेल बना करके रखना होगा। यदि आप किसी भी तरह का मिथ्या भाषण करते हैं तो कहीं कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो
तो अवश्य करें, लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के कहीं न कहीं आपको उलझन हो सकती है। यदि लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे होंगे तो नवंबर के महीने में आप प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा और अधिक सजग रहें, अन्यथा यहीं पर आपके प्रेम संबंधों में ब्रेक विराम लग सकता है। संतान पक्ष को लेकर के सावधानी रखने की आवश्यकता है, विशेष करके अपने ज्येष्ठ पुत्र को लेकर के। अच्छा होगा कि यदि ज्येष्ठ पुत्र को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो तो अपने नजदीकी उपचार केंद्र में ले जा करके आप अवश्य उपचार कराएं। अन्य संतान यदि आपके पास विद्यमान है, अन्य संतान को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। जिन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति न हुई हो उन्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आपका तालमेल अच्छा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ननिहाल पक्ष से आर्थिक रूप से लाभान्वित होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ ऋण लेना अथवा ऋण देना यह आपके लिए इस महीने में हितकारी होगा। अब बात करते हैं आपके पति एवं पत्नी के आपसी संबंधों की। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और पति पत्नी के आपसी संबंध इस महीने में बहुत अच्छे रहेंगे, जिससे आपके घर कुटुंब परिवार की शांति यथावत स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए शुभ संकेत। शेयर मार्केट में आर्थिक लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी और उत्तरी देशों की यात्रा सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा में विराम लगने के संकेत मिल रहे हैं। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी और धार्मिक यात्रा के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिताश्री का आशीर्वाद बना रहेगा। इसी के साथ आपके इस महीने का जो लकी नंबर है ये 3 नंबर है और जो लकी कलर है ये श्वेत कलर है। तो अच्छा होगा कि अपने लकी नंबर और लकी कलर को लेकर के आप किसी भी तरह का कोई विवादास्पद स्थिति में न पड़े। अपने लकी कलर और लकी नंबर को इस महीने में आप अधिकांशतया अपने नित्य नैतिक कार्यों में उपयोग में ला सकते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके अपने मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए देख सकते हैं ये मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए जो ग्रहों की जो शुभाशुभ स्थिति यहाँ पर बन रही है, इस स्थिति के कारण और आपकी अपनी वाणी में मधुरता के संकेत मिल रहे हैं। ओजस्वता तथा अपने घर कुटुंब परिवार वालों के साथ आपसी सामंजस्यता ये आपकी अच्छी तरह से बनी रहेगी। सामाजिक सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आपका तालमेल अच्छा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ भोजन करना आपके लिए अहितकारी हो सकता है। आर्थिक रूप से किसी भी तरह की कोई तंगी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। भाई बहनों में आपसी प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कहीं विचलित हो सकते हैं। यदि किसी भी तरह की समस्या माता श्री को हो तो आप निश्चित तौर पर अपने नजदीकी उपचार केंद्र में ले जाकर के माता श्री का उपचार करवाएं, लाभ मिलेगा। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए हितकारी होगा। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में और अधिक उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों में कहीं कहीं दरार पड़ सकती है, सावधानी रखें। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में अथवा अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्रों में आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता है।
किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ यदि आप संबंध बनाते हैं, किसी भी तरह का व्यवहार करते हैं, यह आगे चल करके आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं और किसी भी वक्त आपको अपना जिस राजनीतिक दल के साथ आप जुड़े हुए हैं, यह दल आपका परिवर्तित हो सकता है। आपका विलय दूसरे दल में होने के संकेत मिल रहे हैं। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आपका तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से भी आप लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ननिहाल पक्ष से शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण अथवा शत्रु पक्ष से सावधानी रखने की आवश्यकता है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा कहीं कहीं विवादास्पद स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इसी के साथ दर्शकों, दूरदेशी यात्रा, दक्षिणी पूर्वी अथवा उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्रा के संकेत भी मिल रहे हैं। अपने पिताश्री के द्वारा आप अत्यधिक रूप से इस महीने में आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं। आपकी मन की प्रसन्नता बढ़ने वाली है। इस महीने का जो आपका लकी नंबर है 4 नंबर है और जो आपका लकी कलर है, जो लकी रंग है, ये है हरा रंग। तो दर्शकों, इसी के साथ इसी क्रम में कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों का ये नवंबर का महीना बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। आप देख सकते हैं ये आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि से ग्रहों की स्थिति यहाँ पर जो बनती हुई दिखाई दे रही है, इसके आधार पर आपका ये महीना बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा अत्यधिक रूप से बढ़ने वाली है। आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। इसी के साथ मनचाहा भोजन की प्राप्ति के संकेत और सहोदरों के साथ अच्छा सा तालमेल दिखाई दे रहा है। माता पक्ष से आशीर्वाद और इसी के साथ घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट अगर आपने इससे पहले किया है तो उसका क्रेडिट इस महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इष्ट मित्र, बंधु बांधवों का सहयोग और संतान पक्ष से खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आने के संकेत और इसी के साथ लेखन कला आदि के क्षेत्र में पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन के क्षेत्र में खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं और संतान पक्ष को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत बने रहें। इसी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा आपका कद घटता हुआ दिखाई दे रहा है। चलचित्र सिनेमा के क्षेत्र में आप और अधिक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आपको चलचित्र सिनेमा के क्षेत्र में और अधिक सफलता मिलने वाली है। शत्रु पक्ष से सावधानी रखने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस महीने में अपने घर, कुटुंब, पारिवारिक लोगों के साथ किसी भी तरह के अपने स्वयं के विचारों को साझा करने से आपकी मानसिक स्थिति और अधिक अच्छी हो सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, पति एवं पत्नी के आपसी संबंधों की। पति एवं पत्नी के आपसी संबंध इस महीने में बहुत अच्छे बनने वाले हैं और आपका आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। इसका प्रभाव आपके स्वयं के घर, कुटुंब, परिवार पर पड़ने वाला है। घर में और अधिक शांति के आसार होने वाले हैं और इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत। दूरदेशी यात्रा सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है।
धार्मिक यात्रा के दौरान आपके मन की प्रसन्नता बढ़ने वाली है। पिताश्री का आशीर्वाद। और इसी के साथ इस महीने का आपका लकी नंबर और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में अच्छा रहेगा। और लकी नंबर है आपका 1 नंबर और लकी कलर है आपका श्वेत कलर। दर्शकों, इसी क्रम में बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। अब देख सकते हैं आपकी सिंह राशि है यहाँ पर, और सिंह राशि आपकी राशि के जो देवता हैं, स्वामी हैं, वो है सूर्य देवता। सूर्य देवता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी देख सकते हैं सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से तीसरे स्थान पर तुला राशि पर भगवान सूर्य देवता संचरण कर रहे हैं। और इसी क्रम में आगे 16 नवंबर को जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि आपकी राशि से चौथे स्थान पर यहाँ पर देखिए आपकी सिंह राशि है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। और इसी क्रम में दर्शकों, ये जो नवंबर का महीना है सिंह राशि वालों के लिए आत्म सम्मान को बढ़ाने वाला महीना है। और जो कोई भी आप कार्य करेंगे उसमें प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ आप अत्यधिक रूप से जुड़ने वाले हैं। आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आप आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ पद एवं प्रतिष्ठा का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपका कद घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मनचाहा भोजन की प्राप्ति, सहोदरों के साथ तालमेल अच्छा, और इसी के साथ माता पक्ष से थोड़ा सा चिंतित उनके स्वास्थ्य को लेकर, इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ किसी भी तरह का अनैतिकतापूर्ण व्यवहार और अनर्गल मिथ्या भाषण आपके अपने संबंधों में दरार उत्पन्न कर सकता है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इस महीने में आपको संतान सुख की प्राप्ति के साथ साथ आपको अपने संतान पक्ष से अत्यधिक सुख प्राप्त करने के योग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ आपको हर तरह से सावधानी रखनी है। किसी भी तरह से यदि आप लापरवाही करते हैं तो आपकी अपनी स्वयं की बनी बनाई प्रतिष्ठा कहीं कहीं दांव पर पड़ सकती है। यदि अभी तक आपको किसी भी तरह का कोई सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में कार्य करने का अवसर नहीं मिला हो तो आगे जाकर के आपको खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। ननिहाल पक्ष से भी शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से लाभ होने के भी संकेत मिल रहे हैं। शत्रु पक्ष से थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी क्रम में किसी भी तरह का ऋण लेना और ऋण देना ये आपके लिए नवंबर के महीने में हानिकारक हो सकता है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि किसी भी तरह का कोई विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होती है तो ये अपने आपके स्वयं के घर, कुटुंब, परिवार में आपकी स्वयं की शांति और पारिवारिक लोगों की शांति को भंग करने वाला होगा। और इसी के साथ शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट न करें। व्यापारिक बंधुओं के लिए इस महीने में अत्यधिक रूप से आर्थिक लाभ होने वाला है। इसीलिए यह खुशखबरी आप सब तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। दर्शकों, इसी के क्रम में और दूरदेशी यात्रा यानी उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा में कहीं स्थगित करनी पड़ सकती है। इसी के साथ स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहे। पिताश्री का आशीर्वाद, साथ ही साथ पिताश्री के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। दर्शकों, इसी क्रम में इस महीने का लकी नंबर है 7 नंबर और जो लकी कलर है आपका लाल कलर। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए आप देख सकते हैं ये है कन्या राशि, यानी कि 6 नंबर की राशि। आपकी राशि के देवता है बुध देवता। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा अत्यधिक रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका आत्मबल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पर किसी भी तरह की डगमगाहट
बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए आप निश्चिंत बने रहें। अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा कहीं कहीं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और इसी क्रम में वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग और यदि कहीं पर इससे पूर्व आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यह इन्वेस्टमेंट भी आपको अभी इस नवंबर के महीने में मिलने वाला है। निश्चिंत बने रहें। मनचाहा भोजन की प्राप्ति, इसी के साथ सामाजिक लोगों का प्यार इस महीने में अत्यधिक रूप से आपको मिलने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, सहोदरों के साथ अनबन, माता के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना हो तो निश्चित तौर पर आप इससे संबंधित जो जानकार हैं उनकी सलाह लेकर के इन्वेस्टमेंट करें। संतान पक्ष को लेकर के निश्चिंत बने रहें। संतान यदि अभी तक जिन भाई बंधु को न हुई हो उनके लिए शुभ संकेत, और जिनको संतान है संतान पक्ष को लेकर खुशखबरी, और इसी के साथ प्रेम संबंधों में मधुरता और कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, शुभ संकेत, और इसी क्रम में ननिहाल पक्ष से आर्थिक लाभ। और दूसरी तरफ गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में किसी भी तरह का ऋण लेना, ऋण देना, यह आपके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं हानिप्रद हो सकता है। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य क्षेत्र की, यानी कि पति पत्नी के आपसी संबंधों में मधुरता के संकेत मिल रहे हैं। इससे परिवार में शांति की स्थिति रहेगी। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत, व्यापार में उन्नति और तरक्की के संकेत। इसी क्रम में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं दूरदेशी यात्रा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा ये सफल रहेगी। उत्तरी पश्चिमी देशों की तथा अन्य देशों की यात्रा ये कहीं कहीं स्थगित करनी पड़ सकती है। दर्शकों, इसी क्रम में आपकी धार्मिक यात्रा आपके लिए कुछ शुभ संकेत देने वाली है। स्थानीय यात्रा में आप जाते हैं, आप सकुशल लौट करके आएंगे, चिंता न करें। पिताश्री का आशीर्वाद, और इसी के साथ इस महीने का जो लकी नंबर है 8 नंबर, और जो आपका लकी कलर है यह है हरा कलर है। दर्शकों, इसी के साथ बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए आप देख सकते हैं ये तुला राशि 7 नंबर की राशि, और आपकी अपनी राशि और आपकी लग्न भी यदि यही है तुला, तो आपकी लग्न की राशि, यानी कि इनके स्वामी देवता शुक्र देवता है। और इसी क्रम में जो कॉम्बिनेशन ग्रहों का गोचरी कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप देख सकते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पर सीधे तौर पर आपके लिए खुशखबरी के संकेत है। इस नवंबर के महीने में आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के संकेत, और इसी के साथ यदि आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ कोई धन रुका पड़ा है, इससे पूर्व में इस महीने में मिलने के संकेत मिल रहे हैं। सामाजिक लोगों के साथ अच्छा सा तालमेल, और उनमें अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा जमाने में सफल रहेंगे। वाणी के द्वारा और अपने और अधिक प्रसन्नता लेने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। मनचाहा भोजन की प्राप्ति, आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम वृद्धि के संकेत, सहोदरों के साथ अच्छा सा तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता का आशीर्वाद, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने से अत्यधिक लाभ की स्थिति मिल रही है। संतान पक्ष को लेकर के निश्चिंत बने रहें। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के कहीं कहीं आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलचित्र, सिनेमा अथवा राजनीतिक क्षेत्रों के साथ कहीं आप जुड़े हुए हैं, यहां पर आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी इस महीने में और अधिक बढ़ने वाली है। और इसी के साथ ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। शत्रु पक्ष से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी रखें। इसी क्रम में आपको अच्छी सी सफलता मिलेगी।
किसी भी तरह के ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इससे पूर्व आपने किसी को अपना स्वयं का धन दिया हो तो वह धन वापसी के संकेत मिल रहे हैं। पति पत्नी के आपसी संबंधों में अच्छा सा तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। विदेशी यात्रा के साथ साथ स्थानीय यात्रा और धार्मिक यात्रा बनने के संकेत मिल रहे हैं। पिताश्री का आशीर्वाद और इसी के साथ इस महीने का आपका जो लकी नंबर है, ये लकी नंबर है 5 नंबर और आपका जो लकी कलर है यह है श्वेत कलर। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये देख सकते हैं आपकी ये वृश्चिक राशि है 8 नंबर की राशि, और आपके इस वृश्चिक राशि आपकी लग्न की राशि हो तो भी आपकी राशि के और लग्न की राशि के स्वामी देवता मंगल देवता को प्रणाम करते हुए, और आपके लिए ये नवंबर का महीना बहुत ही कठिनाइयों से भरा भी हो सकता है, यानी कि अत्यधिक श्रम करने की आवश्यकता है। अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद कहीं धन की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। इससे पूर्व में यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे थोड़ा सा कहीं कहीं आपको लाभ मिल सकता है, और इसी के साथ आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। किसी भी तरह की उत्तेजनापूर्ण वाणी आपको कहीं कहीं नुकसान दे सकती है। दूसरी तरफ आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, सहोदरों से अच्छा सा तालमेल, मनचाहा भोजन की प्राप्ति, और इसी के साथ माता का आशीर्वाद और भाई बंधुओं का प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में किसी भी तरह का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी संदर्भ में राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं वहां अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको राजनीतिक क्षेत्र में आपका पद और कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में थोड़ा सा पूर्व की अपेक्षा आपकी स्थिति थोड़ा बिगड़ सकती है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। अपने संतान यानी छोटी संतान जो आपके दूसरे नंबर की संतान है उसकी स्वास्थ्य को लेकर के, और इसी के साथ राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। शत्रु पक्ष से थोड़ा सावधानी रखें, और इसी क्रम में किसी भी तरह के ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पति पत्नी का आपसी प्रेम प्यार, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा। घर परिवार या कुटुंबीजनों के बीच में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। व्यापारिक बंधुओं के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके व्यापार में थोड़ा परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन करने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। शुभ संकेत, विदेशों में जाने के संकेत, स्थानीय यात्रा करने के संकेत, और इसी क्रम में धार्मिक यात्रा, धार्मिक विश्वास बढ़ने वाला है, और इसी क्रम में पिताश्री का आशीर्वाद, और इस महीने का आपका जो लकी नंबर है 4 नंबर, और जो आपका लकी कलर है लाल कलर। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों की स्थिति देख सकते हैं, ये धनु राशि है 9 नंबर की राशि है, और आपकी राशि अगर आपकी लग्न भी यही है तो इसके स्वामी देवता गुरु देवता है। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है धनु राशि से, यह कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या कुछ देने वाला है? आपको मनचाहा फल की प्राप्ति, जितना भी आप परिश्रम करेंगे परिश्रम से अधिक फल प्राप्ति, और आर्थिक रूप से धन लाभ, वाणी में ओजस्वता, मनचाहा भोजन की प्राप्ति, सामाजिक लोगों के साथ जुड़ने और उनमें अपनी प्रतिष्ठा कायम करने में सफल रहेंगे। आपके पराक्रम में किसी भी तरह का कोई हरासमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सहोदरों के साथ उठने बैठने और उनके साथ आपसी विचारधारा को साझा करने से आपको और अधिक लाभ मिलेगा। माता को कमर अथवा पैरों से संबंधित दर्द होने के संकेत मिल रहे हैं। अच्छा होगा यदि आपकी माता श्री को इस तरह की कोई
बीमारी हो या तकलीफ हो तो नज़दीकी जो आपके उपचार केंद्र हो नज़दीक में, वहाँ ले जा करके उनका चेकअप अवश्य कराएं, लाभ मिलेगा। इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा और अधिक प्रगाढ़ता और एक दूसरे के प्रति और अधिक प्रेम बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में आपकी अच्छी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपकी पकड़ और अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेखन कला अध्ययन अध्यापन के क्षेत्रों में आपका पद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अच्छी सफलता, प्राकृतिक सहयोग और संतान पक्ष का लाभ। ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का ऋण लेना आपके लिए और ऋण देना अच्छा नहीं रहेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखें और पति पत्नी के आपसी तालमेल थोड़ा सा कहीं बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यापारिक बंधुओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप बच जाए। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। धार्मिक विश्वास बना रहेगा। पिताश्री का आशीर्वाद। और इसी के साथ इस महीने का आपका जो लकी नंबर है वो 1 नंबर है और आपका जो लकी कलर है वो है पीला कलर। दर्शकों, अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देख सकते हैं आपकी मकर राशि और मकर राशि से जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपकी राशि के स्वामी देवता हैं शनि देवता। आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा बढ़ते हुए, और इसी क्रम में इससे पूर्व यदि आपने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें अच्छी सी सफलता, आर्थिक लाभ, आकस्मिक रूप से किसी अपने जानकार व्यक्ति से धन लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। सामाजिक लोगों के बीच में अपनी मध्यस्थता करने में सफल रहेंगे। सहोदरों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना और अपनी विचारधाराओं को व्यक्त करना आपके लिए बहुत कुछ माने रखता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी। प्रकृति का भरपूर सहयोग। माता श्री को थोड़ा सा कहीं कहीं सेहत से रिलेटेड कुछ, मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, मानसिक रूप से परेशानी, और यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यदि पहले से ही चल रही हो तो उपचार, नज़दीकी उपचार केंद्र में दिखा करके आपको प्रकृति का सहयोग मिलेगा और माता श्री को आराम मिलेगा। माता का शुभ प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट अवश्य करें। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग, प्रेम संबंधों में मधुरता और संतान पक्ष में खुशखबरी के संकेत। राजनीतिक क्षेत्रों में दल परिवर्तन और चलचित्र सिनेमा के क्षेत्र में व्यवधान की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष को लेकर के सुनिश्चित रहें। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ननिहाल पक्ष को लेकर के सावधानी रखें। किसी भी तरह का अनैतिक पूर्ण व्यवहार आपके अपने संबंधों को एक दूसरे से अलगाव की स्थिति तक पहुंचा सकता है। ऋण लेना आपके लिए इस महीने में अच्छा नहीं होगा और गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखें। पति पत्नी के आपसी संबंधों में एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का कटाक्ष करना और आपसी तालमेल बिगाड़ने जैसा होगा। घर की शांति भंग रहेगी। तो इसी के क्रम में व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत और विदेश यात्रा, विदेशों में जाना आना, ये आपके लिए अच्छा सा संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय यात्रा सफल रहेगी। धार्मिक विश्वास बना रहेगा और इसी के साथ किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करना आपके लिए आपके अनुकूल रहेगा। दर्शकों, इसी के क्रम में पिताश्री का आशीर्वाद और उनके द्वारा आर्थिक रूप से लाभान्वित होने के संकेत भी मिल रहे हैं। इस महीने का 3 नंबर आपका लकी नंबर है और इसी क्रम में आपका ग्रे कलर यानी ये जो आपका लकी कलर है और इसी कलर को आप अपने इसमें
नवंबर के महीने में प्रयोग में लाएं, अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आपकी राशि के स्वामी हैं शनि देवता। कुंभ राशि की स्थिति देख सकते हैं, 11 नंबर की राशि है जोडिया की, और इस राशि के आपके स्वामी हैं शनि देवता। अगर आपका लग्न भी कुंभ है तो आपके लग्न के स्वामी भी शनि देवता ही है। शनि देवता को प्रणाम करते हुए, और आगे जो स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर, थोड़ा सा आपको वाता पित्ता कफ से रिलेटेड यानी त्रिदोष से संबंधित कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको उत्पन्न होने वाली है। सावधानी रखें। आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा, और इसी के क्रम में यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य यदि ठीक रहेगा तो आप सामाजिक प्रतिष्ठा को अर्जित करने में भी सफल रहेंगे। इससे आप लोगों के बीच में अपनी मध्यस्थता करने में भी सफल रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा के साथ साथ मनचाहा भोजन की प्राप्ति, वाणी में ओजस्वता और धार्मिक विश्वास बना रहेगा। पराक्रम में वृद्धि के संकेत, माता श्री का आशीर्वाद और इष्ट मित्र बंधु बांधवों का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में आकस्मिक लाभ मिलने वाला है अचानक। और इसी के साथ अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध, एक से अधिक प्रेम संबंध बनने वाले हैं, और इसी के क्रम में प्रेम संबंधों से आपको अच्छा सा लाभ मिलने वाला है। संतान पक्ष को लेकर के निश्चिंत बने रहे। आपको अपने संतान पक्ष को लेकर के खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति, और इसी के क्रम में आगे चल करके चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्र से भी खुशखबरी के संकेत। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में, पठन पाठन के क्षेत्रों में, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्रों में आपको खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। निश्चिंत बने रहे ननिहाल पक्ष को लेकर के, और किसी भी तरह के ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि इससे पूर्व आपने किसी को अपना धन दे रखा, वो धन वापसी के संकेत मिल रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधानी। पति पत्नी का आपसी संबंध बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए यह महीना खुशखबरी लाने वाला है, और एक व्यापार से अधिक व्यापार करने के संकेत मिल रहे हैं। दूरदेशी यात्रा आपकी सफल रहेगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, और धार्मिक विश्वास बना रहेगा। पिताश्री का आशीर्वाद मिलता रहेगा। इस महीने का जो आपका लकी नंबर है ये 7 नंबर है, और जो लकी आपका कलर है ये काला कलर है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। आप देख सकते हैं मीन राशि, यहाँ पर गुरु देवता विराजमान है। अच्छा शुभ संकेत मीन राशि वालों के लिए। आपकी राशि के जो स्वामी देवता हैं अपने स्वक्षेत्री प्रभाव पर बने रहेंगे। आपकी राशि के देवता हैं गुरु देवता। यदि आपकी लग्न की यही है तो आपकी लग्न के देवता भी गुरु देवता। आपको इस महीने में अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्रों में यदि आप कार्यरत हैं, अथवा कहीं न्यायालय से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत है, तो यहाँ पर आपके पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मान सम्मान, इस प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी वाणी में ओजस्वता, मनचाहा भोजन की प्राप्ति, और स्वास्थ्य को लेकर के निश्चित बने रहे। थोड़ा बहुत आंखों की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, ध्यान देने की आवश्यकता। यदि आपको ऐसा लगे तो आप जरूर नेत्र उपचार केंद्र पर जाकर के अपने आंखों का चेकअप करवा लें। भाई बंधुओं का भरपूर सहयोग। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता श्री को गर्दन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। अच्छा होगा कि आप अपनी माता श्री को समय से चेकअप करवा लें। यदि इस तरह के संकेत मिलते हैं तो अवश्य आपको माता का सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग, घर, भूमि, भवन आदि में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना ये आपके लिए लाभदायक होगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों के। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, सावधानी रखें। संतान पक्षों को लेकर के खुशखबरी के संकेत। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको पदोन्नति और पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी क्रम में राजनीतिक क्षेत्र से खुशखबरी के संकेत। किसी अपने व्यक्तिगत पार्टी विशेष के साथ कुछ सम्मानजनित स्थिति उत्पन्न होने वाली है।
और दूसरी तरफ चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए वहां पर अच्छा सा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में दर्शकों मैं आपको बताऊंगा ननिहाल पक्ष से भी कुछ खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। आपको अपने मामा और मामी के द्वारा आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति हो सकती है अथवा किसी भी तरह से भूमि से संबंधित लाभ भी उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु पक्ष से सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का ऋण लेना यह आपके लिए थोड़ा सा नुकसानप्रद हो सकता है, जिसे चुकता करने में आपको परेशानी आ सकती है। अच्छा होगा कि अपना बचाव रखें। इसी क्रम में आपके पति पत्नी के आपसी संबंधों में अच्छा सा तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं और एक से अधिक व्यापार करने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट यदि आप शेयर मार्केट में करते हैं तो शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह लेते हैं, तब आप इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी तरफ दूरदेशी यात्रा के शुभ संकेत हैं। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा सफल रहेगी और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा भी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के शुभ संकेत, धार्मिक विश्वास बना रहेगा, धार्मिक यात्रा करने के भी संकेत और पिताश्री का आशीर्वाद, साथ में धन पिताश्री के द्वारा आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के भी संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों इस महीने का जो आपका लकी नंबर है यह है 8 नंबर और आपका जो लकी कलर है यह है पीला कलर। इसी क्रम में ये 12 राशियों का राशिफल मैंने आपको अपने मुखार बिंदु से आप सबके लिए आप वीडियो के माध्यम से ये भेजा है। आशा करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे और जब भी आपको अपनी राशि का राशिफल मालूम पड़ेगा। और इसी क्रम में यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे